श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरु निति। Thank you. Thank you, Rajeshi. Song of Spirit. तो जो 24वां श्लोक है वो हमने कल पढ़ा और देखा कि आप जो रथ है वो सेना के दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण ले आए। तो गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा कि तुम मेरे रथ को वहां ले चलो सेना के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। और अब जो संजय है जो इंट्रोस्पेक्शन है कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रथ बीच में आ गया। तो ये जो 25वां श्लोक है इसमें भीष्म और द्रोण जो उनको दिखाई दे रहे हैं अर्जुन, और सारी जो सेना है धरती की के ऊपर जो राज करने वाली, मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जो हम भूलोक पर राज करने यानी कि शरीर के ऊपर राज करने की सेना, वो ये देख रहा है। कौन? अर्जुन, पुडकेश देख रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि तुम एक बार देख लो, सब ऑब्जर्व कर, देखो तो 25वां श्लोक ही बता रहा है कि एक रास्ता दिखा रहा है। देखो मतलब कि जैसे होता है ना कि पहले ही सावधान कर देना। ये जो 25वां श्लोक है ये एक रास्ता दिखा रहा है कि देखो ऐसे 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 करके तुम्हारे शत्रु आएंगे तुम्हारे सामने, और वो रास्ता दिखाने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक बार सबको देख लो, यानी कि उस सेना को देखो। अब अगर एक साधक को पता लग जाएगा कि मेरी कौन कौन सी कमियां हैं,
मेरे कौन कौन सी मेरी मन की प्रवृत्तियां हैं जो मुझे उलझा के रखती हैं, तो फिर साधक के लिए आसान हो जाएगा ना, कि हाँ मुझे इससे लड़ना है, इससे लड़ना है, इससे लड़ना है। तो एक साधक को ये आसानी हो जाती है जब उसको रास्ता दिखाई देने लगता है। उसको पता है कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में से मद मेरे पास ज्यादा है, अहंकार बहुत करता हूं मैं। उसको रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भीष्म और द्रोण की बात की, जो सबसे प्रमुख है। भीष्म कौन है? इनर ईगो है, जो जाता ही नहीं, मरता ही नहीं। हमें पता लगता ही नहीं कि हमारे अंदर वो इनर ईगो बैठा है, जो बार बार हमारी जन्म परंपरा बना रहा है, बार बार हमें उस जन्म मृत्यु के उस फेज से हमें घसीट रहा है। इनर ईगो विषम। और द्रोण, जो हमारे संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, जब हम तमोगुण में थे, जब रजोगुण में थे, तो हम जब सतोगुण तक आए, तो ये जो संस्कार हैं हमारे, वो हमें पीछे खींचते रहते हैं ना, कचोटते रहते हैं, कि मन जो है किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के हमें फिर से उसी खड्डे में डालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भीष्म और द्रोण प्रमुखतः बोला है, कि प्रमुख है जो हमारे अंदर जो उनको, हमारे इनर ईगो को और हमारे संस्कारों को जगा के रख। तो भगवान श्री कृष्ण उस रथ को वहां पर ले आए, और अब उनको कहने लगे कि अब ये सारे जितने भी कौरव एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, इन सबको तुम एक बार देख लो ना। अब चप्पे चप्पे पे वो, शरीर के चप्पे चप्पे पे वो सेना खड़ी है, लेकिन उसमें से मुख्य दो ही चीजें हैं। तो वो रास्ता दिखा रहे हैं। अब एक रास्ता जब तय हो गया कि ये रास्ता है, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने है, तुम्हें पहचान आ रही है, कौन सी प्रवृत्तियां तुम्हें रोज परेशान करती हैं, तो एक साधक के लिए उनको हटाना आसान हो जाएगा। तो ये इस 25वें श्लोक का सार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी श्लोक की थोड़ी डिटेल समझते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था, कल हमने यहाँ पर खत्म किया था कि absence of light is darkness and absence of darkness is light, यानी कि अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। और सेम इसी तरीके से सेल्फ कंट्रोल है तो वीकनेस नहीं है, वीकनेस है तो सेल्फ कंट्रोल है। तो इसका मतलब अब योगी को ये बात समझ आ जाती है कि मेरी जो प्रवृत्तियां हैं वो मुझे अंधकार की तरफ लेकर जाती हैं और मुझे वीकनेस की तरफ लेके जाती हैं। और अगर मैं सही रास्ते पर अपने उस सारथी के साथ चलता हूँ, तो मेरी वीकनेस खत्म होती है और मैं सेल्फ कंट्रोल को जानने लगता हूँ। और यही बातें समझ आने लगती है कि जो एब्सोल्यूट है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसी का ये सब एक्सप्रेशंस है, और मैं इन एक्सप्रेशन से परे हूं। अब मैं इसको स्वप्न की भांति ही देख रहा हूं। तो यहाँ पर हर एक जो मनुष्य है उसका अपना चरित्र, अपना व्यवहार होता है, उसकी आदतें अच्छी या बुरी मनुष्य अपनी चेतना से ही बनाता है। यहाँ पर चेतना की एक परिभाषा दी गई है अलग अलग। जैसे उन्होंने पहले पैराग्राफ में तो ये समझाया कि जब हम बार बार विचार करते हैं, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स, तो जो थॉट्स है वो प्रोड्यूस एक्शंस, यानी कि हमारा कर्म सिद्धांत बनता है। जो कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कि कर्म सिद्धांत कैसे बनता है कि पहले कुछ जो हमारी चेतनता है भीतर, वो हमारे विचार बनाती है, विचारों से वो क्रियाएं होती हैं, अंदर ही अंदर हम कुछ कुछ सोचते हैं, और उसके बाद हम कर्म करते हैं। और कर्म करने के बाद जैसे जैसे कर्म करते हैं वो संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारा एक कर्म सिद्धांत, संस्कार सिद्धांत बनने लगता है। यानी कि
यहाँ पर ये बताया गया है कि अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें हमारे उन विचारों से, हमारी उन क्रियाओं से, हमारे उन कर्मों से, हमारे संस्कारों से ही बनती। तो ये अगर हम हमारी चेतना, अगर हम भगवान की तरफ जाते हैं, अग्रसर होते हैं, तो हम उसी चेतना को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, किंग ऑफ सेंसेस कहते हैं ना, कुटस्थ बोलते हैं, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट, यानी कि हम सोल है, एक बूंद है और वो सागर है। अब यही कॉन्शियसनेस, हमारी जो बूंद कॉन्शियसनेस है, जो सोल है, वो ही एक स्पिरिट यानी कि जो सागर है, उसके रूप में हम एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये कॉन्शियसनेस की एक परिभाषा यहाँ पर बता दी गई। और जैसे सारथी, अब सारथी कौन बनता है? जो हमें गाइड करता है, गाइडिंग प्रिंसिपल। तो जो हमें डिस्क्रिमिनेटिव, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, जो विवेक बुद्धि है, उसको लीड करना सिखाता है। अगर हम हमेशा अपनी स्पिरिट को, यानी कि आज्ञा चक्र के पास हम अपनी उस कॉन्शियसनेस को रखें, अपनी उस सोल को स्पिरिट के पास रखते हैं, तो जो विवेक बुद्धि है वो हमेशा उसके पास रहेगी। तो उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में वो हमें गाइड करते रहेंगे। जो इंट्यूशंस की जो कल बात की थी, हमारी अंदर वो इंसाइट्स आते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये प्रवृत्तियां तुम्हारी गलत है। बार बार हमें वो मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन हम उस मैसेजेस को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां हावी होती हैं। तो अगर सारथी डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज को लीड करना सिखाता है, तो विजय हमारी होती है, यानी कि किंगडम ऑफ इनफाइनाइट की तरफ हम अनंतता की ओर चल पड़ते हैं। और अगर मनुष्य की चेतना ईगो के साथ है, इनर ईगो के साथ है, तो भीष्म बन जाते हैं। भीष्म की स्टेट बताई गई है तो वही चेतना, एक साधारण मनुष्य, जो कल हमने किया था कि जो साधारण मनुष्य के पास भी तो चेतना है, लेकिन वो भौतिक वृत्तियों में ही उलझा रहता है, भौतिक संसाधनों में उलझा रहता है, अपना बिजनेस करता है, अपने बिजनेस को ही बढ़ाता है, उसको लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है और उसी के अंदर वो उलझा रहता है। अब कुछ है कि जो इनर ईगो के साथ ही रहते हैं, जिसको इनर ईगो के सिवाय कुछ नहीं दिखता, उसको लगता है कि अहंकार ही सब कुछ है, तो उसकी चेतना को कहा जाता है कि ये तो आइडेंटिफाइड इनर ईगो है, यानी कि भीष्म की स्टेट बताई गई। कुछ हैं कि जो अपनी पुरानी टेंडेंसीज के साथ ही रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैंने ही ऐसा किया है। पीछे से वो जो भी प्रवृत्तियां करते आ रहे, जैसे ज्ञान का बहुत अहंकार होता है ना, किसी के पास ज्ञान आ जाए, जैसे रावण के पास क्या था, अहंकार ही तो था, सब कुछ था उसके पास। तो सेम ऐसे ही जो हमारी पुरानी जो टेंडेंसीज हैं, अगर ज्ञान आ गया, हम सोचे कि हम ही सब कुछ है, वो जो संस्कार बनते हैं, हमारी पुरानी टेंडेंसीज बढ़ते बढ़ते हमारी हैबिट्स, और हैबिट्स होते होते हमारी वो टेंडेंसीज बनते लगती हैं, और वो हमारे जेनेटिक लेवल तक, सेलुलर लेवल तक जाती है। तो ये अहंकार की स्टेट है, ये भी एक कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। इसी तरीके से अगर वो जो सेंसेस हैं, उसको हम सोल को और एक ऑब्जर्वर की भांति देखें, तो संजय है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, दूर से ऑब्जर्वर की तरह अपनी उन सारी प्रवृत्तियों को देखते हैं, दूर से देखते रहते हैं कि ये मेरी प्रवृत्तियां, ये मेरी प्रवृत्तियां हैं, ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं। तो एक ऑब्जर्वर की भांति देखते हो, तो हमारी संजय कॉन्शियसनेस है। तो इस प्रकार से ये सारी जो कॉन्शियसनेस की स्थितियां हैं अलग अलग, और जब एक साधक अपनी साधना के लिए हमेशा तैयार रहता है, एवर रेडी रहता है, तो उसका नाम क्या है? गुडाकेश है। तो
जब हम हमेशा तैयार रहें साधना के लिए, एक अच्छे काम के लिए, हमारे अंदर वो एक प्राण शक्ति हमेशा जागृत रहे, हम अलाइंड रहें ना, हम अपनी कुंडलिनी के साथ रहें, उस अवेयरनेस के साथ रहें, उसको गुडाकेश संज्ञा दी गई। स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन यहाँ पे लिखा है गुडाकेश, कि मतलब बस अब मुझे इसी रास्ते पर चलना है, अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। डिटर्मिन होना, हमेशा तैयार रहना, स्लीपलेस रहना, तो ये गुडाकेश की कहानी है। उसके बाद यहाँ पर पार्थ बोला है, क्योंकि श्लोक में पार्थ शब्द आया है। पार्थ जो है, अगर उसका मीनिंग देखते हैं तो पृथा का पुत्र, कुंती पुत्र बोला है। पृथा कुंती को ही बोला गया है, इसीलिए यहाँ पर बार बार पार्थ शब्द आया। तो पार्थ क्यों आया है, हम देखेंगे कि इस चैप्टर में पार्थ शब्द यूज होगा, क्योंकि उसका सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है अपने जो मेंटल सेंस टेंडेंसीज है, यानी कि दुर्योधन और दुर्योधन के साथ जो उसके भाई हैं सारे, अर्जुन को उनकी तरफ थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू आ रहा है कि ये मेरे सारे मेंटल सेंस टेंडेंसीज हैं, सिंपैथाइज हो रहा है वो, थोड़ा अंदर से पिघल रहा है, सिंपैथेटिक व्यू है उसको। तो जब तो उनको पार्थ बोलते हैं, अर्जुन को पार्थ बोला गया। तो ये सब कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस हैं, और एक साधारण जो मनुष्य है, जो अज्ञानी है, उसको सिर्फ अपनी उस मन की प्रवृत्तियों के साथ ही वो स्टेज पे रहता है, तो उसको लगता है कि यही चेतना है। तो चेतना का जो द्वंद है अच्छे और बुरे का, ये सारा कहाँ से आ रहा है, ये सारा उस एब्सोल्यूट यानी कि उस पूर्ण ब्रह्म से ही आ रहा है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की ही ये सब एक्सप्रेशंस, कहीं पर ईगो है, कहीं पर मन की प्रवृत्तियां हैं, कहीं पर संस्कार हैं, कहीं पर गुडाकेश हैं, ये सब अलग अलग हमारी अलग अलग एक्सप्रेशंस है उस एब्सोल्यूट के। तो भगवत गीता क्या है कि एक मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर एक ग्रंथ है, जो हमें फिजिकल लेवल पर, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर, सब तरीके से हमें वो पक्का बनाती है, हमें सिखाती है कि एक योगी कैसे बना जाता है, एक साधारण व्यक्ति योगी कैसे बन सकता है। ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर लेकर चलता है। और मुक्ति के रास्ते पे कैसे लेके चलता है, वो हर चीज में से हमें निकाल रहा है, हर अनुभव से निकालते हुए हमें योगी बना रहा है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। और एक साधारण जो मनुष्य है, वो इतना दुखी है, उतना दुखदाई है, तो उसको ये नहीं पता कि ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये एब्सोल्यूट से ही आए हैं। तो भगवत गीता हमें उस मुक्ति के रास्ते पर सभी तरह के अनुभवों से निकालते हुए हमें उस मुक्ति के द्वार तक लेकर जाती है। इसीलिए एक साधक को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉजिटिव स्टेट पर ही रहे, उसको पॉजिटिव स्टेट पर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी श्लोकों में यहाँ पर ये बताया गया है कि चैप्टर 1 के अंत तक जो श्लोक है और चैप्टर 2 के शुरू के जो श्लोक है, उसमें वार्निंग दी गई है कि नेगेटिव स्टेट अगर हम लाते हैं, नेगेटिविटी कहीं पर आती है, तो फिर एक योगी अपने उस गोल से बहुत बहुत दूर चला जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द लिखा है, मैं पहले हिंदी में बोलती हूँ फिर इंग्लिश में बोलती हूँ, कि पहले से चेतावनी मिलने पर तैयारी करना आसान हो जाता है। कि अगर पहले से चेतावनी दे दी, जैसे अब थोड़ी थोड़ी देर में भगवान कृष्ण जब हम आगे आगे चलेंगे चैप्टर्स में, तो चेतावनी दे रहे हैं कि अब तुम सबको देख लो, जैसे अभी तो रथ पहुंचा है और सिंपल एक एक
मतलब हिंट दे दिया कि तुम सब पूरी सेनाओं को देख लो, अब तुम अच्छी तरीके से अर्जुन को कह रहे, तो उसके पीछे वो हिंट है कि तुम अभी अवेयर हो जाओ, जाग जाओ, चेतावनी तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि फोर वार्ड, फोर वार्ड मतलब चेतावनी देना, पहले से चेतावनी दे देना, इज फोर आर्म्ड, फोर FORE, वार्ड WARNED, फोर वार्ड, पहले से चेतावनी देना, इज फोर आर्म्ड, और पहले से ही तैयारी कर लेना। तो एक साधक के पास ये एक लाइन जो है एक टाइटल के रूप में लिखी होनी चाहिए कि अब हमें पता है एक साधक अपने योगी बनने के रास्ते पर है, और अब उसको अपने आप ही अंदर से एक वार्निंग मिल रही है, मतलब भगवान उसको वार्निंग दे रहे कि तेरी ये प्रवृत्तियां हैं, अब तू सावधान हो जा। तो डिवोटी अगर रूट जानता है, मतलब वो एक एक पता है उसको कि ये रास्ता है जाने का, समझता है, तो वो जरूर अपनी यात्रा पूरी कर लेगा, और कभी भी वो अनश्योर नहीं होगा, निराश नहीं होगा, और जब मर्जी दुश्मन आ जाए वो उसका अच्छी तरीके से सामना कर सकता है। तो अगर डिवोटी को पता है कि ये रास्ता है, वो समझने लगता है कि ये मेरी प्रवृत्तियां हैं, मुझे इससे युद्ध लड़ना है, तो वो कभी भी निराश नहीं होता, और जब मर्जी अपोजिशन वाले आ जाए, दुश्मन आ जाए, उनके सामने वो डट कर मुकाबला कर सकता है। तो एक सच्चा जो साधक है वो भगवान पर यानी कि स्पिरिट पर सिर्फ विश्वास नहीं करता, वो अपनी समझ से, अपने अनुभव से उसको अपना बना लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन और जो भगवान श्री कृष्ण है उनका एक रिलेशनशिप भी बताया है कि अब वो अपनी समझ से भगवान को अपना बना रहा है। मतलब इतनी मासूमियत से वो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा रथ वहां पर ले चलो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। उसके अंदर से भी वही सोल की वॉइस आ रही है, और इधर से भगवान श्री कृष्ण क्योंकि उनके साथ हैं, सारथी हैं, ऑटोमेटिकली उनके अंदर से वही शक्ति निकल रही। तो ये बताया जा रहा है कि जो एक साधक है वो कैसे भगवान को अपना बना लेता है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं तो बेचारा हूं, मतलब हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ दुख की घटना घट जाए तो हम भगवान के ऊपर से विश्वास हटा देते कि भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं, और कई बार हम कहते हैं कि देखो मैं तो इतना बेचारा हूं और मेरी आप सहायता कर। वो बेचारेपन की भी यहाँ पे ब्लाइंड पिटी लिखा है कि अपने आप को बेचारा दिखाना, कि भगवान के आगे हम अपने आप को बेचारा दिखाते हैं कि देखो इतने कष्ट हैं, मेरे परिवार वाले इतना मुझे तंग करते हैं, मैं सोसाइटी में कैसे रहूं, इतना बेचारापन दिखाना। तो जो ब्लाइंड पिटी है वो बिल्कुल भी सुप्रीम बीइंग को यानी कि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बेचारापन कभी भी एक साधक के पास नहीं होना चाहिए। एक साधक के पास ये शब्द कभी भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मतलब एक वार्निंग दी गई है कि बेचारापन, ये नेगेटिव विचार, ये कभी भी एक साधक के पास अब फटकने नहीं चाहिए। बल्कि ये मैं तो ये कहूंगा कि ये तो बहुत नीचे के स्तर की आध्यात्मिक मानसिकता है कि जो अपने बेचारेपन के साथ भगवान के साथ बैठे रहते हैं, मैं तो बेचारा हूँ, सेल्फ पिटी करना या ब्लाइंड पिटी यहाँ पर शब्द लिखा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि मनुष्य के पास अनंत डिवाइन, अनंत अनंत अंतर्गुण छुपे हुए हैं। जैसे गिफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस उसके पास ये जो सेरिब्रम दिया है, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड दिए हैं, जो उसको सेंस दी है, कॉमन सेंस दी है, जो रीजनिंग दी है, जो फ्री चॉइस दिया है, कितना कुछ तो तुम्हारे पास है, तो फिर ब्लाइंड पिटी क्यों? तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के पास अनंत गुण छुपे हुए हैं। उन अनंत गुणों के माध्यम से वो उस सत्य को पहचाने, उस सत्य को पहचान कर
और उसको समझकर भगवान के नजदीक आए। एक तो सत्य को हमें समझना है और भगवान को भी समझना है कि हम एकदम से ऐसे ना कहें कि अच्छा ठीक है, सेल्फ पिटी के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचे। हम सत्य को देखते हुए अपनी रीजनिंग के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, फ्री चॉइस के माध्यम से, वर्शिप के माध्यम से हम उस तक पहुंचे। तो अपने अनुभवों से, सत्य के नियमों से ही उस ब्रह्म को समझ सकते हैं, उस ब्रह्म के नियमों को समझ सकते हैं। और वो भी खुश होता है फिर देखकर कि हम सब उसी की तो मूर्त हैं। तो उसको खुद में खुशी मिलती है। मतलब अब भगवान अगर देख रहा है कि हम उसी तरीके से, हम सत्य के रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो ये कहता है कि ये सब मेरी ही तो बनाई हुई मूर्त है, मेरा ही तो प्रतिबिंब है, मेरी ही तो इमेज है। और सबसे जो बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया है वो है कि इंटेलिजेंस का, यानी कि ये जो सेरिब्रम बताया गया है कि जो एनिमल्स में लिम्बिक ब्रेन तक हम एक्सपैंड करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, लेकिन लिम्बिक ब्रेन से परे ऊपर जो हमारा हायर इंटेलिजेंस है, जो हमारा सेरिब्रम है, नियोकॉर्टेक्स है, ये मनुष्यों के पास है। तो ये तो हमें बर्थ राइट दिया गया है कि मनुष्य तक दिया गया है। तो भगवान ये बता रहे कि तुम्हारे पास तो बर्थ राइट ऑफ इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास ये ऐसा गिफ्ट है, ये और किसी के पास नहीं है, ये मनुष्य योनि में ही है। तो फिर तुम सत्य को क्यों नहीं ढूंढ सकते? तुम्हें सत्य को ढूंढना है, तुम्हें एक योगी बनना है। तो एक साधक अपनी बुद्धि से, विवेक से, सिंसियरिटी से भगवत गीता के संदेशों को समझ सकता है, और यह भगवत गीता उसकी जीवन यात्रा का सच्चा साथी बन सकती है। मतलब ये बेस्ट फ्रेंड बताया है भगवत गीता, ये बेस्ट फ्रेंड है हमारा, हमारा कंपेनियन है, जो हर क्षण हमें गाइड करता है और हर क्षण हमें एनकरेज करता है। और सिर्फ एनकरेज नहीं करता, बल्कि हमें प्रोटेक्ट करना भी सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने उन दुश्मनों को, अपने उन मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियों से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी विवेक बुद्धि को जागृत कर सकते हैं। तो ये श्लोक यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर महाअवतार बाबा जी और फिर लहरी महाशय जी और उसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी, जो श्री श्री परमहंस योगानंद जी को जब ये भगवत गीता बता रहे हैं, तो श्री श्री परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये जो भगवत गीता प्रस्तुत कर रहा हूँ, गॉड टॉक्स विद अर्जुन। यहाँ पर इस पुस्तक में सबसे पहले यही लिखा है, यहाँ पर ये जो पुस्तक है इसमें गॉड टॉक्स अर्जुन ऐसे लिखा है। तो मतलब यह एक कमेंट्री है, स्पिरिचुअल कमेंट्री है। और कमेंट्री आप देखते हैं कि जैसे कमेंट्री जो शब्द है, जैसे हम कोई साक्षात कोई चीज देखते हैं, जैसे हम कोई भी गेम देखते हैं, जैसे क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो हम एक कमेंट्री देख रहे होते हैं। साक्षात जो भी कुछ घटित हो रहा होता है तो उसको कमेंट्री बोलते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल कमेंट्री है। क्या कमेंट्री है? कि मतलब साक्षात जो भगवान है, ओमनी प्रेजेंट, जो कृष्णा है, और जो सोल है, जो डिवोटी है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और ये हम एक साक्षात रूप में देख रहे हैं कि जो स्पिरिट है और जो सोल है आपस में किस प्रकार से बात करते हैं। तो मेरी ये जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये वेद व्यास जी के साथ अट्यून्ड होने पर, मैं उसको समझने पर, एक होने के बाद, मैं इस एज ए स्पिरिट
एज ए गॉड, और उनकी जो स्पिरिट हैं, जो गॉड हैं, और उनकी विजडम, यानी कि उनके पास जो अंतर गुणों का खजाना है, जिन्होंने अर्जुन को जगाया, मैं उसकी सारी बात आप सबके सामने समक्ष रख रहा। कैसे कैसे रखी ये बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद में, मतलब श्री श्री परमहंस योगानंद जी कह रहे कि मैं खुद में अर्जुन की सोल बना, और भगवान के साथ एक होकर जो भी मेरे भीतर आया, मैंने उसको बोला। मैंने अपनी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी। तो यहाँ पर परमहंस योगानंद जी बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो मेरे अर्जुन की सोल में बनकर, और जो मेरे से मेरा भगवान के साथ जो संबंध स्थापित हुआ, उस तरीके से मैं बहुत सारे इन सत्यों के रहस्यों को, जो इसमें भगवत गीता में समाये हुए हैं, मैं इन सब को आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि उन्होंने ये भगवत गीता का जो रहस्य है, नए तरीके से मुझ तक पहुंचाया। और यह मेरा काम नहीं है कि मैंने ये सबको बताया, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये मेरा मैंने नहीं किया है ये सब कुछ। ये सब जो हो रहा है, जो मैं सब बता रहा हूँ, ये सब गॉड, यानी कि स्पिरिट, कृष्णा, अर्जुना और व्यास से संबंधित है। मैं इसमें कहीं पर भी नहीं हूं। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता है, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो सारे इवेंट्स हैं, जो सारा ज्ञान है, ये परमानेंटली इस ब्रह्मांड में रिकॉर्डेड है। परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं कि जो भी इवेंट्स हुए, ये सारा ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये सब एक आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, रिकॉर्डेड है। और अगर एक साधक सच्ची साधना करता है, एक योगी बनता है, तो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक साधारण मनुष्य से एक साधक बनते हैं, और साधक से जब योगी बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ स्पिरिट हमारे अंदर उतरने लगती है, और हमें स्वयं में वो समझ आने लगती है। जो ब्रह्मांड के कण कण में भगवत गीता जो समाई हुई है, ये ऑटोमेटिकली हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम अपनी मन की प्रवृत्तियों को हटाकर, अपने कर्म सिद्धांत से, अपनी जन्म परंपरा को हटाकर, बहुत सारे चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेस होने लग जाती हैं, अगर हम एक साधक से योगी बनने के रास्ते पर चलते हैं। तो ये योगी बनने का रास्ता है। आज हमारा 24 और 25वां जो श्लोक है, इस प्रकार से यहाँ खत्म होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।